जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की, वीकली राशिफल, जिसमें हम 12 मई से लेकर और 18 मई तक क्या कहते हैं आपके सितारे, ग्रहों का क्या परिवर्तन होगा, ये सब देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियो बनाते हैं हम गोचर के आधार पर बनाते हैं, यानी कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। यहाँ हम बात करेंगे कैंसर राशि के लिए, कर्क राशि के लिए जिसकी ढैया समाप्त हो चुकी है, समय बदल चुका है और धीरे धीरे और बदलेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही प्लैनेट नहीं होता, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। देखिए, इस पूरे ही वीक में अगर हम बात करें तो ये जो पूरा वीक रहेगा, पूरा हफ्ता, इसमें 4-4, 5-5 ग्रह बदलने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजिकली इस वीक का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस पूरे ही हफ्ते में देखिए, चंद्रमा तो हर जो वीक है, हर 2.25 दिन में वो 2-3 बार चेंज हो जाते हैं, लेकिन इस वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक में सूर्य भी बदलेंगे, यानी सूर्य अभी तक मेष में उठ के चल रहे थे, टॉरस में आ जाएंगे। और जो गुरु हैं, इतने लंबे समय से टॉरस में थे, वो जेमिनी में आ जाएंगे, मिथुन में आएंगे। और राहु और केतु भी 18 मई को परिवर्तित होंगे। तो 5 ग्रहों का चेंजेस होगा यहाँ पर, और उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं, आपकी जन्म राशि और आपकी चंद्र राशि के आधार पर आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, कैसे ये वीडियो देखें, कैसे रिलेट करें, तो अपनी कुंडली खोलें और उसमें जहां आपके मून प्लेस हैं वहां नंबर 4 लिखा है अगर, तो आप कर्क राशि के लिए, यानी यहाँ पर अगर आपके चंद्रमा है तो आप कर्क राशि के हैं। इस पूरे ही हफ्ते अगर हम मून की प्लेसमेंट देखें तो मून जब ये हफ्ता स्टार्ट होगा, वीक स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपके चंद्रमा रहेंगे। और चंद्रमा यहाँ 2 दिन रहेंगे, 1 दिन रहेंगे स्टार्टिंग के ही, उसके बाद वृश्चिक में आएंगे। और जो लगभग 16-17 तारीख रहेगी, तब जो आपके चंद्रमा है छठे घर में आ जाएंगे। वो समय उतना अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा का चौथे, छठे, 8वें, 12वें में होना बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देता है। और इसके बाद चंद्रमा एंड में मकर में रहेंगे। तो इन सब का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा ये हम देखेंगे इस पूरे ही हफ्ते में। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, कर्क राशि में जो है मंगल नीच के हो जाते हैं, आपकी लगन में ही मंगल बैठे हैं। लेकिन अगर हम हफ्ते की शुरुआत में देखें तो जो एनर्जी है मंगल के कारण, थोड़ा सा देखिए एनर्जी को आप कम महसूस कर सकते हैं, चिड़चिड़े रह सकते हैं, क्योंकि मंगल लगन में ही आपके नीच के बैठे हैं। तो ऐसे में कोई आपको जरा सा भी कुछ कहेगा, सेंसिटिव आप होते ही हैं और आप एकदम से चिड़चिड़े हो जाएंगे, ट्रिगर हो जाएंगे। तो अपने इस मूड स्विंग को आपको संभालना है, वरना आपको थोड़ा सा सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन का इशू हो सकता है, या ब्लड प्रेशर आपका डिस्टर्ब हो सकता है। बाकी यहाँ पर जो आपकी ओवरऑल स्थिति है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है इस पूरे ही हफ्ते, मेजर कोई समस्या नहीं है। देखिए, गुरु जो बाद में है, यानी 14 के बाद गुरु जो आपके 12th हाउस में चले जाएंगे कर्क राशि वालों के, और अक्टूबर तक, क्योंकि गुरु अतिचारी चलेंगे, तो अक्टूबर तक गुरु आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो थोड़ा सा पेट की समस्या भी आपको, जो हम कहेंगे 14 तारीख के बाद, हो सकती है। तो खान पीन का ध्यान रखें, अनहेल्दी अनहाइजीनिक फूड को आप अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ कैसी रहेगी कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि के लिए जो प्रॉब्लमेटिक चीज बनी हुई है वो उनके जो मंगल बैठे हैं, और मंगल पूरे ही हफ्ते यहीं रहने वाले हैं। ना सिर्फ हफ्ते, बल्कि हम कहेंगे मई के पूरे महीने में मंगल आपके यहीं रहेंगे। तो लव लाइफ में भी आपको थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, एक्स्ट्रा इमोशनल होना, चिड़चिड़ापन रहना, ये चीजें हो सकती हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप स्वयं मून हैं और जो आपके पार्टनर हैं वो मंगल हैं। हालांकि मंगल और जो चंद्रमा होते हैं, इनमें काफी खास मैत्री रहती है, लक्ष्मी योग बनाते हैं चंद्र मंगल की युक्ति। लेकिन यहाँ पर मंगल आपके नीच के हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सामने वाले हैं वो डोमिनेटिंग रह सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, आपको उन्हें मनाना पड़ सकता है। तो लव लाइफ में थोड़ा सा एफर्ट इस महीने रहेगा, आपका एफर्ट करना पड़ेगा आपको, ये चीज आपकी रह सकती है। प्लस सूर्य भी जो है 14 तक आपके कर्म क्षेत्र में है, सुख भाव में आपके घर पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो एग्रेशन आपको इस पूरे ही हफ्ते कर्क राशि वालों को अवॉइड करना है, ना करना है। और अगर सामने वाले करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा सहन करना है या उन्हें मनाकर रखना है। ये आपके लिए रिश्तों में जरूरी है, क्योंकि माता का स्वास्थ्य भी, या माता से बोलचाल पे भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ओवरऑल मेजर रिश्तों में चीजें आपकी ठीक रहने वाली हैं, बहुत ज्यादा कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। गुरु जब देखिए, गुरु आपके हम देखते हैं कि यहाँ अभी बैठे हैं, लाभ भाव में है, तो स्थितियां आपकी ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। और उसके बाद जो एक आपकी गुरु की जो हम कहेंगे दृष्टि थी आपके लव लाइफ पर, देखिए गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि आपकी लव लाइफ पर है। तो कितना भी नेगेटिव हो रहा था, चीजें संभल रही थी, लेकिन जैसे ही गुरु 14 को यहाँ से परिवर्तित होंगे, 12th में जाएंगे,
तो लव लाइफ पर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बीच में जो आपके चंद्रमा भी है, शुरू में आपके चंद्रमा जरूर हम कहेंगे कि आपके केंद्र में है, त्रिकोण में है, लेकिन जो 17 तारीख के आसपास 16-17 को चंद्रमा भी आपके 6th हाउस में आएंगे, तो वो जो समय होगा, गुरु भी 12th में चले जाएंगे, गुरु की दृष्टि आपकी लव लाइफ से हट जाएगी, तो वहां पर जो धैर्य है, समझदारी है, वो थोड़ी सी खत्म हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है और नेगेटिविटी को छोड़ना है, आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ना है, वो आपके रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, देखिए वैवाहिक जीवन के जो आपके लॉर्ड हैं शनि है, काफी लंबे समय से शनि ने आपको वैवाहिक जीवन में परेशान किया हुआ था। शत्रु घर में हम कहेंगे या एक तरीके से अष्टम में जो हाउस होता है मिस फॉर्च्यून का, स्ट्रगलिंग हाउस होता है, त्रिक भाव होता है, वहां शनि चल रहे थे। लेकिन अब अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो शनि आपके भाग्य में है और राहु और शुक्र के साथ हैं। तो पूरा जो हफ्ता रहेगा, जिसे हम शुरुआत में कहेंगे कि ठीक है, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, मन मुटाव रह सकता है 2-1 दिन का, कोई खास बात नहीं है क्योंकि श्रापित दोष बना हुआ है अभी भी राहु और शनि का। लेकिन जैसे ही 18 को जो राहु है, देखिए वक्रीय चलते हैं, तो राहु आपके अष्टम में आ जाएंगे, तो जो शनि है आपके स्पाउस के जो प्लैनेट हैं उनके करियर में आपको फायदा दिखेगा, रिश्तों में आपको फायदा दिखेगा, पति पत्नी में जो मन मुटाव था दूर होगा। तो वैवाहिक जीवन की दृष्टि से कर्क राशि के लिए समय अच्छा है, लेकिन इनके साथ आपको खुद की कुंडली का भी अवलोकन कराना आवश्यक है, ये आपके लिए जरूरी रहेगा। तो आप परेशान ना हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में भी ना जाएं, ये जरूरी है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ बैठ के जो गुरु की स्थिति थी, आपकी लव लाइफ को भी बचा रहे थे, आपकी मैरिड लाइफ को भी बचा रहे थे, लेकिन गुरु का ये जो परिवर्तन होगा 14 को, गुरु आपके जो है 12th हाउस में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिश्तों में खटास आ सकती है। मंगल भी अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आपको हफ्ते का शुरुआत अच्छा है, लेकिन बाद में गुरु के वजह से थोड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन राहु यहाँ निकल जाएंगे, तो बैलेंस जो है हम कहूंगा ग्रहों का हम कहेंगे कि बना रहेगा, तो परेशान ना हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स को पूरे ही हफ्ते आपको अवॉइड करके चलना है। चंद्रमा की स्थिति आपकी ज्यादातर ठीक है, लेकिन 16-17 को आप ध्यान रखें। करियर की हम बात करें तो करियर के शुरू में ही आपके सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है। सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में उच्च के होकर बैठे हैं, बुध भी यहाँ है, तो ऐसी स्थिति में आपका कर्म यहाँ पर हम कहेंगे बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा है। मंगल जरूर जो आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, उनकी स्थिति अगेन नीच की है, तो मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, मंगल की जो स्थिति है आपकी कुंडली में थोड़ा सा वो लव लाइफ को भी दिक्कत दे रही है, कर्म को भी दिक्कत दे रही है। लेकिन आपकी स्वयं की कुंडली में, ये गोचर की बात है, अगर आपकी स्वयं की कुंडली में मंगल अच्छे हैं या गुरु की स्थिति अच्छी है, तो वो बहुत हद तक आपको बचा सकते हैं। इसलिए आप चाहें तो कुंडली का भी अवलोकन कराएं, आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं। देखिए सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं और बुध हैं, तो आपको गवर्नमेंट से जरूर फायदा हो सकता है। बहुत लंबे समय से मार्केट में जो इमेज आपकी डाउन गई थी या कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी, उसमें भी सुधार होगा। तो आपकी चीजें कर्म को लेकर ठीक रहेंगी, आपका एक ऑरा क्रिएट होगा, यश वैभव बढ़ेगा। धन की स्थिति भी देखें तो धनेश भी आपके उच्च के होकर यहाँ पर कर्म क्षेत्र में है, तो गवर्नमेंट से फायदा, लाइजिंग के कामों में फायदा, और आपका जो लोग नहीं सुन रहे थे आप सुनेंगे और गुडविल बढ़ेगी। प्रमोशंस के भी चांसेस हैं। देखिए सूर्य की स्थिति तो आपके हफ्ते के शुरू में भी अच्छी है, और जब 14 को सूर्य अभी मेष में उच्च के हैं और उसके बाद आपके 11th हाउस में जाएंगे यानी टॉरस में आएंगे, वो स्थिति भी आपकी अच्छी बनी हुई है। लेकिन गुरु जरूर आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। लेकिन सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो मनोकामनाएं पूरा होने का समय है, काम भाव में आए हैं, लाभ भाव में सूर्य हैं, तो आपको काफी चीजों में फायदा हो सकता है। धन की स्थिति बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी कर्क राशि वालों की, लेकिन थोड़ा सा खर्चे पर इन्हें ध्यान देने की जरूरत है। खर्चा और ऑफिशियल जो आपकी जगह है, प्रोफेशनल हाउस है, वहां पर वाणी का भी ध्यान रखने की जरूरत है। ओवरऑल चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो लोग पार्टनरशिप में हैं, कहीं ना कहीं किसी के साथ काम कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर में है, तो देखिए मंगल की नीच की दृष्टि आपके 7th हाउस पे है। 7th हाउस जो होता है ये वैवाहिक जीवन को भी दिखाता है, किसी भी तरीके के अलायंसेस, पार्टनरशिप को दिखाता है। तो यहाँ जो दृष्टि पड़ेगी, तो पार्टनरशिप में यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदे की स्थिति नहीं है, ये हम कहेंगे। तो पार्टनरशिप में ना जाएं। डे टू डे की जो आपकी इनकम है, यानी आपको मोटा फायदा होगा, लेकिन जो रेगुलर लोग काम करते हैं कि डेली कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, पेटी कैश या ऑनलाइन से काम, उन चीजों में थोड़ा सा स्लो डाउन इस हफ्ते में रह सकता है। बाकी ओवरऑल चीजें आपकी ठीक रहेंगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है, धनेश कर्म में भी है और उसके बाद आपके लाभ भाव में भी है, तो पैसे को लेके कोई दिक्कत नहीं है।
पुराने कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए भी इस हफ्ते आपको फायदा दे सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों की। देखिए विद्यार्थियों के लिए भी समय जो हम कहेंगे बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 5th हाउस से आपकी विद्यार्थियों की स्थिति देखी जा सकती है। यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं नीच के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति आपकी जो हम कहेंगे कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कमी है। जो हफ्ते की शुरुआत है वहां देखिए चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है, उसके बाद भी अच्छी है, लेकिन जो बाद की स्थिति है 15 के बाद वहां देखिए चंद्रमा भी थोड़े से वीक आएंगे और जो गुरु भी है आपके बदल जाएंगे। अभी गुरु शुरू में आपके गुरु की जो सीधी दृष्टि है 7वीं दृष्टि आपके स्टूडेंट्स के घर को देख रही थी, तो चीजें अच्छी है, लेकिन आपकी कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं या कोई एग्जाम है और आप पहले दे सकते हैं तो उसे 14 तक आप जरूर दें, तो आपके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। बाद का हफ्ता विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन कोई जो डिस्टेंस एजुकेशन में जाके पढ़ना चाहता है उनको लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल ये आपकी स्थिति है। अध्यात्म की हम बात करें तो देखिए आध्यात्मिक होते हैं आप, अभी काम भाव में आपके गुरु चल रहे हैं, आपके जो राशि स्वामी है चंद्रमा उनके मित्र होते हैं गुरु, गज केसरी योग बनता है। मंगल गुरु चंद्रमा तीनों ही डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में जी रहे हैं। तो गुरु आपके आध्यात्मिक कारक हैं, आध्यात्मिक आप रहेंगे भी। और देखिए थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नीज यहाँ पर हो सकती हैं। गुरु शुरू में आपके काम भाव में, बाद में आपके मोक्ष के घर में चले जाएंगे, जो कहीं ना कहीं मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा होता है, तो अध्यात्म बढ़ेगा। लेकिन जो अभी तक आप कर्म कांड में थे, ये पार्ट वो पार्ट, उसकी जगह आपका मन होगा कि शांत बैठ के पूजाएं करें, ध्यान करें, ये सब आप में एक परिवर्तन आप देखने को महसूस करेंगे। आप हमें बताइएगा भी कमेंट बॉक्स में। स्पिरिचुअल रहेंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, लॉन्ग दूर जर्नी की जो हम कहते हैं डिस्टेंस जो जर्नीज हैं धार्मिक, वो इस हफ्ते आपकी हो सकती हैं 15 के बाद। तो ओवरऑल समय अच्छा है। भाग्येश की हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया अभी तक कर्क के लिए जो भाग्येश हैं गुरु हैं और गुरु ही रहेंगे, लेकिन वो 14 तक उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, आपको कोई पैसे के लेके लेना है, प्रोफेशनल हाउस या रिश्तों को लेकर भी, तो भाग्येश अभी लाभ भाव में ही बैठे हैं तो आपको लाभ देंगे। लेकिन उसके बाद गुरु की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए उतनी अच्छी नहीं रहेगी। देखिए गुरु 12th हाउस में जाके खर्चे आपके करा सकते हैं, व्यय करा सकते हैं। तो ऐसे में आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, भाग्य का साथ चाहिए, सभी को चाहिए, तो मेहनत तो होती रहेगी, लेकिन भाग्येश का साथ आपको मिले तो वो काम आप 15 से पहले पहले करने की जरूरत कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आपके भाग्येश 12th हाउस में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल के खर्चे, कोर्ट केसेस के खर्चे, या फिर हम कहेंगे अननेसेसरी का व्यय यात्राओं पर, ये सब थोड़ा हो सकता है। तो भाग्य के लिए शुरू का वीक ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन देखिए बाद में राहु यहाँ से निकल जाएंगे तो जो पितरों का आशीर्वाद है वो भी कर्क राशि वालों को मिलेगा। राहु का 9वें भाव में होना बहुत लंबे समय से यहाँ चल रहे थे, कहीं ना कहीं पितृ दोष क्रिएट कर देता है। तो आपकी जो कोई पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो उसमें अब आपको धीरे धीरे रिलीफ आएगा। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए यह हफ्ता मिला जुला रहने वाला है। बहुत अच्छा हम नहीं करेंगे क्योंकि मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, गुरु भी बाद में बदल जाएंगे, सूर्य जरूर आपको इस पूरे ही हफ्ते बचाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे। बस वाणी का आपको ध्यान रखना है। तो इस हफ्ते, पूरे ही हफ्ते आपको अवश्य ही शिव परिवार पर जल चढ़ाना चाहिए। पूर्णिमा का जो चांद होता है या नॉर्मल डेज में भी आप चांद को थोड़ा जरूर देखें, जिसे हम त्राटक कहते हैं, कि कुछ समय के लिए आप देखें और ओम सोमाय नमः इसका आप जाप करें, इससे आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा आपको करनी ही है, मंगल की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। और इसके साथ साथ आप सुदर्शन कवच का भी पाठ करें। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से आप बाहर जा रहे हैं या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई आपकी मीटिंग है, तो थोड़ा सा कुछ भी सफेद, चाहे दही चीनी ही खाकर जाएं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए गुरु की पूजा आपको करनी है, चाहे गुरु आपके लाभ भाव में है या आपके 12th हाउस में है, गुरु आपके भाग्येश हैं। अननेसेसरी का व्यय ना हो, खर्चे ना हो या मेडिकल पे खर्चे ना हो, इसके लिए आप अपने पैसों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से करें, तो यह हफ्ता आपका अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।